राकेश, मुकेश, सुनील और विकास चारों चंबल घाटी में बसे एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव में सुख सुविधा की कमी तो थी ही, रोजगार भी नहीं था। इसीलिए वो चारों कमाने के लिए गांव से बाहर निकल जाते हैं। भाई, मैंने कहा था ना कि ये दोपहर वाली बस मत पकड़ो, गांव पहुंचते हुए रात हो जाएगी, लेकिन तुम तीनों नहीं माने। अरे भाई, पूरा 1 साल हो गया, बीवी बच्चों का मुंह देखे, बहुत हाथ पैर जोड़कर 4 दिन की छुट्टी मिली थी, अब क्या एक दिन ऐसे ही खराब कर देते हैं? अरे भैया भूलो मत, ये चंबल घाटी है, चोर डकैत और लुटेरों का इलाका है आसपास। और जाने आज क्या अशुभ दिन है। पहले तो बस मिलने में देर हो गई और बाद में आधी रास्ते में खराब हुई सो अलग। अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो ना। अब बस किसी तरह अपने गांव पहुंच जाए तो सांस में सांस आए। चारों दोस्त सबसे ज्यादा इसलिए परेशान थे क्योंकि बस ने उन्हें उनके गांव से कई किलोमीटर पहले ही उतार दिया था। आसपास के गांव में भी ये खबर फैली हुई थी कि उस रास्ते पर रात के समय डाकुओं का बसेरा रहता है। मुझे तो वैसे ही रात के अंधेरे में डर लग रहा है, ऊपर से तुम चारों लुटेरों वाली बातें करके मुझे डराओ मत। बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। चारों दोस्त आपस में बातें करते आगे चलते जा रहे थे कि अचानक सामने के रास्ते पर धुआं छा जाता है। अरे, तुम लोगों की बातों के चक्कर में हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? ये कौन से रास्ते पर आ गए? आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये धुआं, यहाँ इतना धुआं क्यों फैला हुआ है? अरे भाइयों, ये सब क्या गड़बड़ झाला है। आधी रात को सुनसान रास्ते में ये अजीबो गरीब धुआं देखकर मेरा तो डर से खून जम रहा है। अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही आगे बढ़ने की। चारों दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें आगे जाना चाहिए या यहीं रुककर धुआं हटने का इंतजार करना चाहिए। चारों काफी देर तक वहां खड़े रहते हैं, लेकिन धुआं तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। चारों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी उन्हें रास्ते के दाईं ओर एक छोटा सा टूटा फूटा ढाबा नजर आता है। वो देखो भाइयों, सड़क के दूसरी ओर एक ढाबा बना हुआ है। इस सन्नाटे में यहाँ खड़े रहने से अच्छा है हम लोग ढाबे पर चलकर देखें, वहाँ कोई तो होगा ही, उसी से आगे जाने का रास्ता पूछ लेंगे। चारों को जोरों की प्यास भी लगी थी, इसलिए वो चारों ढाबे की ओर चल देते हैं। ढाबा काफी पुराना और टूटा फूटा नजर आता था। ढाबे का नाम वाला बोर्ड भी अपनी जगह से सरक कर टेढ़ा हो गया था।